अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेक्स लिंकेज पे और ट्रेट्स, ऐसे ट्रेट्स जो कि सेक्स के साथ लिंक्ड होते हैं, उन ट्रेट्स को हम कहते हैं कि वो सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। और इस फिनोमेना को हम लोग सेक्स लिंकेज कहते हैं। अगर एक जीन जो है या एलील, बल्कि जीन असल में एलील जीन की ही फॉर्म है, अगर कोई एलील जो है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे मिलती है तो उसे हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड। और अगर कोई एलील सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे मिलती है तो उसे हम बोलते हैं वाई लिंक्ड। ठीक है। कुछ ट्रेट्स जो हैं वो दोनों तरह की जो उनपे उनके जीन्स जो हैं वो दोनों क्रोमोसोम्स में मौजूद होती हैं, एक्स पे भी और वाई पे भी। इसलिए हमको एक्स वाई लिंक्ड या सूडो ऑटोसोमल जो हमारे पास ट्रेट्स हैं वो कहते हैं। क्योंकि हमारे पास अनलाइक अदर सेक्स लिंक ट्रेट्स दे हैव जस्ट लाइक ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस, तो उनका भी जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की तरह ही होता है। ठीक है। तो बहुत कम एलील्स हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पे मिलती हैं, यानी कि वाई लिंक्ड ट्रेट्स जो हैं, वाई लिंक एलील्स जो हैं बहुत ही कम है, फ्यू हैं। अब ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंकेज को पहली दफा थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कस किया था। इसने जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है इसके ऊपर इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, इसने क्रॉसेस करवाए और क्रॉस करवाने के बाद इसने उसकी पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व किया। अब हुआ ये कि असल में दो किस्म के इसको इंडिविजुअल्स नजर आए। इंडिविजुअल्स दो किस्म के किस तरह से थे हमारे पास, एक को हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप जो है वो नॉर्मल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और हमारे पास दूसरे इंडिविजुअल्स जो थे वो थे म्यूटेंट टाइप। ठीक है, दो तरह के इंडिविजुअल्स थे। फर्क दोनों में ये था कि वो जो वाइल्ड टाइप वाले इंडिविजुअल्स थे उनकी जो आईज हैं वो रेड कलर की थी, और जो म्यूटेंट टाइप के थे उनकी आईज जो हैं वो वाइट कलर की थी। ठीक है। अब इसने क्रॉस करवा लिया। ठीक है। इसने मॉर्गन ने जो वाइट आइड वाले मेल और रेड आई वाली फीमेल को क्रॉस करवाया, और इसको उसके रिजल्ट में F1 जनरेशन में कोई 1237 फ्लाइज मिली। ठीक है। और उसने बाद में वुड द वाइट आई ट्रेड रीअपेयर इन द प्रोजेनी, यानी कि जैसे हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था ना, मेंडल ने जिस तरह से क्रॉस करवाए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में जो रिसेसिव वाली एलील थी, रिसेसिव वाली फिनोटाइप थी, वो अपेयर हुई थी F2 जनरेशन में जाके। तो अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या बिल्कुल मेंडल की इनहेरिटेंस की तरह से ही F2 में जाके ये अपेयर होगा वाइट आई वाला कैरेक्टर। ठीक है। तो क्योंकि ना इन दोनों में डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप था। आपने याद रखना है कि जो रेड आई वाला कैरेक्टर है दैट वाज डोमिनेंट, और जो व्हाइट आई वाला कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। ठीक है। तो फर्क ये है कि हमारे पास इसके अंदर उसने नोटिस किया कि इन द F2 देयर वर 3470 रेड आइड फ्लाइज एंड 782 वाइट आइड फ्लाइज। तो उसने रेड और वाइट आई फ्लाई का फर्क देख लिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने डेविएशंस ऑब्जर्व की मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। मेंडल ने जो एक्सप्लेनेशंस दी ही थी, ठीक है, उससे उसने डेविएशंस ऑब्जर्व की। नंबर वन के देर वर स्लाइटली डेविएटेड फिनोटाइपिक रेशो इन F2 जनरेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 3:1 रेशो। तो स्टैंडर्ड जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था वो 3:1 की रेशो थी, और वो 3:1 रेशो से वेरिएशन आ गई। ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो उसने लॉ दिया था मेंडल ने, उसने जिक्र किया था कि जो रेशो आती है वो 3:1 की रेशो आती है, लेकिन ये 3:1 की रेशो एग्जैक्ट नहीं बनती, उससे वेरी करता था। और दूसरा ये एक डेविएशन आई कि जितने भी वाइट आई वाले फ्लाइज प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे क्या थे, मेल थे। अब हंट जो था, थॉमस हंट मॉर्गन जो था, वो बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये क्या चक्कर है कि हमारे पास या तो वाइट आई वाली फीमेल सरवाइव नहीं कर सकती, वायबल नहीं है। ठीक है। वाइट आई वाली फीमेल का प्रोड्यूस होना डिट्रीमेंटल होगा, यानी कि हमारे पास अगर वाइट आई वाली एलील आ जाती है किसी इंडिविजुअल में तो हो सकता है वो इंडिविजुअल सरवाइव ही नहीं कर सकता हो। ठीक है। तो वो इस चीज पे सोच रहा था कि मैं इसके क्या इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अब ये अगर आप फिगर देखें तो फिगर में उसने वही क्रॉसेस ही करवाए हुए हैं सिंपली। अब उसने क्रॉस करवाने के लिए याद रखना है आपने कि वो जो आर वाला कैरेक्टर है, वो जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेड आई वाले ट्रेड को, और जो स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट आई वाले ट्रेड को। ठीक है ना।
एक और चक्कर ये है कि इसमें हमारे पास उसने इनको, क्योंकि मेल फीमेल के अंदर हम लोग वेरिएशंस देख रहे हैं, हम जब इसको सेक्स के साथ लिंक कर रहे हैं तो हम लोग इंडिविजुअल जो ड्रॉ करेंगे, मेल जो ड्रॉ करेंगे वो एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, और फीमेल जो ड्रॉ करेंगे वो दो एक्स इनके पास हैं, तो उन दोनों एक्स में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक्स कर देंगे और उसके साथ जो दूसरा वाला एक्स होगा उसके ऊपर हम एक्स बार लगा देंगे, ठीक है ना, ताकि सेपरेट हो जाए दोनों एक्स जो है, ठीक है ना, ताकि वेरिएशंस जो हैं वो आपको क्लियर हो सकें। अब यहाँ पे एलील्स आर कैरियर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इनको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे शो कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम की सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे। दस द रेड आई मेल फ्रूट फ्लाइज हैव जीनोटाइप एक्स कैपिटल आर और वाई है, जो हमारे पास रेड आई मेल जो है, और जो व्हाइट आई मेल हैं उनके पास क्या है, हमारे पास वो स्मॉल आर वाला, स्मॉल आर वाला एक्स है और सब वाई है। अब जो क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो, क्योंकि जीन मौजूद ही नहीं है आई कलर वाली, तो जो फिनोटाइप है मेल के अंदर ये ज्यादा कॉमनली अपेयर हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर दो एक्स नहीं है जिनमें एक दूसरे के साथ डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशन हो। देखे ना, फीमेल ज्यादातर जो थी वाइट आई वाली क्यों नहीं आ रही थी, वो इसलिए नहीं आ रही थी फीमेल वाइट आई वाली, क्योंकि हमारे पास उनमें जब भी आता था ना ट्रेट एक्स के साथ, यानी कि एक कैपिटल, अगर वो हेट्रोजाइगस वाला एक्स आ जाता था। अब हेट्रोजाइगस एक्स के साथ क्या प्रॉब्लम था, यानी कि एक दोनों एक्स हैं और दोनों एक्स जो है उनमें से एक एक्स के ऊपर कैपिटल आर है और दूसरे एक्स के ऊपर स्मॉल आर है। तो होता क्या था, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट था स्मॉल आर के ऊपर, तो हो ये रहा था कि जो कैपिटल आर वाला ट्रेड था वही अपेयर होता था, स्मॉल आर वाला अपेयर ही नहीं होता था, यानी कि रेड आई वाली प्रोड्यूस होती थी फीमेल, व्हाइट आई वाली फीमेल प्रोड्यूस नहीं होती थी। और मेल कॉमनली प्रोड्यूस क्यों हो रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो कलर वाली जीन थी, आई कलर वाली जीन वाई पे तो थी नहीं, सिर्फ जहां पे चाहे डोमिनेंट चाहे रिसेसिव, रिसेसिव वाला भी अगर एक ही हमारे पास आ जाता था ना एक्स, ठीक है, तो मेल के अंदर वो अपेयर कैरेक्टर हो जाता था। मैं इसको थोड़ा सा आपको एनोटेट करके बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ।